जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। मैं ब्रजेश आपका अपना परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आज जो मैं आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट है, जो आप पढ़ चुके हो उससे रिलेटेड मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे आपने कुछ गेन किया है कि नहीं किया है, आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ है, मैं सब आपको बता दूंगा। आप लोग के ऑप्शन से आप लोग का जो टेस्ट है, टेस्ट सीरीज से पता चल जाएगा आप लोग कितना पढ़ाई किए, कितना सेफ दिमाग में रखे हो कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग आराम से जाइए, शाम के समय में पूजा पाठ कर लीजिए और अपना जो है थोड़ा सा अगरबत्ती भी दिखा दीजिएगा आप लोग कम से कम, कि ताकि सरस्वती माता भी खुश हो, लक्ष्मी माता भी खुश हो, ठीक है। और पढ़ाई तो छोड़ना ही नहीं, दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, पढ़ाई करना है। जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे क्या होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम क्या है कि दिन आपका जो है एग्जाम का जो तिथि है नजदीक आते जा रहा है, तो आपको पढ़ाई भी करना है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हुए ना, लेट किए हुए सबको भाई नमस्ते, जय माता दी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान दिया था। ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। अब मैं टेस्ट ले रहा हूं, क्या आपने गेन किया है कि नहीं किया है, क्या आप पे इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, याद है कि नहीं है। इसलिए मैं टेस्ट के लिए आप लोग के लिए एक विशेष व्यवस्था रखा हूं। तो देखते हैं क्या उत्तर होगा। अब्दुल बारी, मोहम्मद साकी, खेरू मियां, शौकत अली। मजरूल हक के बारे में बात करते हैं। मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान दिया था। तो जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। तो इसका सही जवाब होगा खेरू मियां। अब बात करते हैं क्या है भाई, 1920 में क्या हुआ था। 1920 में आपको पता है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उसी समय सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। तो इनके फाउंडर कौन थे, तो दोस्तों सदाकत आश्रम के फाउंडर मजरूल हक थे। मजरूल हक को क्या हुआ कि दोस्तों दीघा जानते होंगे, पटना के दीघा के पास में दोस्तों इनको क्या मिला कि खेरू मियां ने कहा कि भैया मेरे पास कुछ जमीन है, आप ले लीजिए और यहाँ पर क्या करना है, आपको सदाकत आश्रम की स्थापना करना है। तो 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई खेरू मियां के जमीन पर। और यही सदाकत आश्रम से दोस्तों मजरूल हक के द्वारा एक विशेष न्यूज़पेपर भी प्रकाशित होता था। कौन सा प्रकाशित होता था आप लोग बताएं, सारे बता दूंगा तो फिर मजा ही नहीं आएगा। तो आप बताओ कि यही सदाकत आश्रम से एक मजरूल हक के द्वारा न्यूज़पेपर प्रकाशित किया जाता था। बताना है कौन सा न्यूज़पेपर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको बताना है भाई कि मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। आ गया ना क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको नहीं बताया था। ओके, तो बताना है मजरूल हक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था। सर्च लाइट, दी मदरलैंड, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, इंडियन नेशन। जल्दी आप लोग बताओ, जल्दी से भाई। सबको फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी और आपके सारे परिवार को हैप्पी दिवाली। चलो भाई आप लोग जल्दी बताओ क्या उत्तर होगा। मजरूल हक, ओके, या समाचार बताओ भाई, मजरूल हक के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या होगा। तो आप लोग का उत्तर आ चुका है। बहुत अच्छा शानदार प्रयास आप लोग का। और इसका नाम क्या होगा, दी मदरलैंड। बोलो ये सारी चीज मैं आपको पढ़ाया हो कि नहीं पढ़ाया हो, सारी चीज पढ़ाया हो। दी मदरलैंड 1921 में, 1921 में सदाकत आश्रम से यह प्रकाशित होती थी। चलो है, अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी, बताना है कब। तो आपको बताना है होम रूल आंदोलन के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन, और सहयोग आंदोलन के दौरान, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। क्या उत्तर होगा भाई, जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें। ओके, व्हेन वाज द कौमी सेवा दल एस्टेब्लिश्ड बाय द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। तो इसका सही जवाब होगा असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों क्या होता है कि 27 नवंबर 1921 को 27 नवंबर 1921 को क्या हुआ कि दोस्तों असहयोग आंदोलन का दौर क्या था भाई, आपको पता है ना। 1920 से स्टार्ट हुआ था और दोस्तों 1922 में समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी समय में कौमी कांग्रेस द्वारा क्या किया गया था, बिहार प्रांतीय कांग्रेस द्वारा कौमी सेवक दल की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, युवाओं को इकट्ठा करना, युवाओं को अंग्रेज के विरुद्ध जो है खड़ा करना, विरोध करना, यही सब चीज था।
आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1928 में पटना में साइमन कमीशन। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया? भाई जल्दी आप लोग बताओ कि 1928 में, आपको बताना है 1928 में क्या होता है कि पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण या अनुग्रह नारायण? जल्दी से आप लोग बताओ भाई क्या सही जवाब होगा। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है और आपको सही जवाब देना है भाई। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करें क्या सही जवाब होगा। 1928 में पटना में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जल्दी बताओ, श्री कृष्ण सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अनुग्रह नारायण, किसने किया था? जल्दी आपको बताना है भाई। चलो तो दोस्तों आपको पता है 9 दिसंबर 1928 को क्या होता है? 9 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन कहां पहुंचता है? यह पटना पहुंचता है और पटना से यह आंदोलन का विरोध करने वाले अनुग्रह नारायण सिंह थे। याद रखिए अनुग्रह नारायण सिंह कहां से? तो दोस्तों पटना से क्या किया था? किनका विरोध किया था? चलो भाई, साइमन कमीशन को लेकर के पता है जब लाहौर पहुंचा था तो वहां से लाला लाजपत राय ने क्या किया था? विरोध किया था और नारा लगाया साइमन कमीशन गो बैक। और क्या हुआ भाई कि लाला लाजपत राय के ऊपर डंडा बरसाई गई, लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो जाती है। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको बताना है अगला क्वेश्चन का सही जवाब कि निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। जयप्रकाश नारायण, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किससे? मतलब आपको बताना है मिलान चिन्ह करना है। क्या है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में आप जानते होंगे, पूर्णिया के रहने वाले ये हम राइटर है। और दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु पुरुष है, महिला मत समझ लेना। तो इनकी बहुत अच्छी जो है उपन्यास है महिला आंचल, बहुत फेमस है। इंडिया डिवाइडेड की बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी का कौन सा है कि दोस्तों वाई सोशलिस्ट। क्या है भाई? वाई सोशलिस्ट, वाई सोशलिज्म, वाई सोशलिज्म। और सचिदानंद सिन्हा का क्या? हिंदुस्तान स्टैंडर्ड। तो मिलान कर सकते हो, क्या होगा? एक का आपका 2 हो जाएगा, बी का 1, ठीक है। तो आप मिला सकते हो, क्या है भाई? ए का 2, बी का 4, थोड़ा आप लोग सही कर लेना, ऑप्शन थोड़ा गलत है। सी का क्या होगा? 1, डी का क्या होगा? 3। मिलान कर लेना भाई थोड़ा सा जो है, ओके। ये उत्तर आपका होगा, उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। श्री बैकुंठ शुक्ल को किस कांड के लिए फांसी की सजा दी गई थी? श्री बैकुंठ शुक्ला को किस कांड के लिए फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए है आपका तिरहुत षड्यंत्र, बी है फणीश्वर घोष, सी आपका मोलोनिया डकैती, डी आपका दल सिंह सराय डकैती। ओके, तो आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करें क्या सही जवाब होगा भाई। बैकुंठ शुक्ल किस कांड के लिए फांसी की सजा प्राप्त किए थे? तो दोस्तों फणीश्वर घोष की हत्या के लिए फणीश्वर नाथ घोष की जो है हत्या कर दी गई थी। और ये अंग्रेज से, बैकुंठ शुक्ल अंग्रेज से मिले हुए थे और इसीलिए आपका फणीश्वर घोष की हत्या कांड में इनको फांसी की सजा दी गई थी। चलो भाई अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको बताना है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 में प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो दोस्तों कांग्रेस समाजवादी पार्टी का 1934 में प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? पटना, गया, आरा या सासाराम? जल्दी बताइए दोस्तों, आपको बताना है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934, आपको पता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो पहला सम्मेलन इनका जो है बात करते हैं, पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। और दोस्तों समय पूछा जाए 1934 में। और भाई इनके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बता सकते हो? सचिव कौन थे? जल्दी आप लोग बताओ भाई, जल्दी से आप लोग बताओ। तो दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव, याद रखिएगा इनके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करते हैं, आचार्य नरेंद्र देव इनके अध्यक्ष थे।
और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला सम्मेलन पटना में हुआ था। सचिव की बात करते हैं, इनके सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे। ठीक है, चलो भाई, ये पार्टी कांग्रेस से ही हट करके बना था। ठीक है भाई, प्रथम अधिवेशन पूछा जाएगा पटना में कब हुआ था? 1934 में। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आपको जवाब देना है। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना है? बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1934 में बिहार में आपको बताना है किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, अब्दली बारी या शाही मोहम्मद? जल्दी बताओ भाई क्या सही जवाब होगा। बहुत शानदार है, बिहार पीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी आप लोग बताओ क्या सही जवाब होगा भाई। ओके, तो जल्दी बताओ भाई, बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर 1937 में बिहार में किसके नेतृत्व में अंतरिम मंत्रिमंडल बना था? बताओ भाई जल्दी से। बिहार द्वारा मंत्रिमंडल के गठन से इनकार करने पर, तो दोस्तों आपको पता है मोहम्मद यूनुस की बात करते हैं, ये प्रथम थे, सबसे पहली बार प्रथम जो है इनकी अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो मंत्रिमंडल का गठन मोहम्मद यूनुस जी ने किए थे। बाद में दोस्तों इन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद कौन बना था? तो उसके बाद श्री कृष्ण जी बने थे। तो उत्तर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर आपको जवाब देना है भाई कि यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया? जल्दी बताओ भाई, यूथ लीग और तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? फॉरवर्ड ब्लॉक, समाजवादी द्वारा, कांग्रेस द्वारा या किसानों द्वारा? जल्दी आप लोग कमेंट करके बताओ क्या सही जवाब होगा मेरे भाई। जल्दी से आप लोग जवाब देते जाओ, जल्दी से भाई, लेट नहीं करना है, बातें किसी को नहीं करना है, टू द पॉइंट आप लोग जवाब दीजिए। चलो भाई देखा जाए कि क्या इसका सही जवाब होता है भाई। जल्दी बताओ, यूथ लीग तथा तूफानी जत्था का गठन किसके द्वारा किया गया? जल्दी बताओ भाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? समाजवादियों द्वारा। समाजवादी पता है ना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी कौन थे? अरे भाई उनके मेन जो है नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, सचिव जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो दोस्तों समाजवादियों के द्वारा एक विशेष यूथ और तूफानी जत्था गठन का नेतृत्व भी किया गया। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, आपके स्क्रीन पर जवाब देना है। 10 वर्ष ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्ष 1921 में पटना में स्थापित बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों क्या हुआ कि आपको पता है कि महात्मा गांधी के कहने के बाद असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने चारों तरफ हल्ला बोल कर दिए थे कि भारत में जो भी कार्य होगा, जो भी गतिविधियां, शैक्षणिक संस्थान हो, कोई भी चीज कि भारत के द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान में यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, सरकारी संस्थान का बहिष्कार करेंगे। तो इसी के लिए पटना में दोस्तों क्या किया गया? राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। इसी बीच महात्मा गांधी का आगमन होता है। तो इनके ठीक है उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दोस्तों 1917 में पहली बार आए थे, उसके बाद महात्मा गांधी का कई बार अब आगमन होता है, क्योंकि महात्मा गांधी 1917 से फेमस बन गए थे। इसीलिए बिहार को मतलब कह सकते हो ना एक वे कर्मभूमि भी मानने लगे थे। ठीक है भाई, चलो उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के कर कमरों द्वारा दोस्तों बिहार में क्या होता है कि बिहार में दोस्तों कि राष्ट्रीय महाविद्यालय का उद्घाटन किया जाता है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा भाई, शानदार प्रयास है आप लोग का हो रहा है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अब आपको जवाब देना है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई, बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन बने थे? अब आपको बताना है वही विद्यापीठ जिनका उद्घाटन करने 1921 में महात्मा गांधी बिहार पहुंचे थे। तो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक या सच्चिदानंद सिन्हा? तो दोस्तों क्या हुआ, यहां देखो क्या है, कुलपति की बात करते, कुलाधिपति नहीं। ठीक है, तो जल्दी बताओ कुलपति इनके कौन बने थे? जल्दी बताओ भाई, जल्दी से आप लोग। ओके, तो दोस्तों इनके कुलपति की बात करते हैं तो मजरूल हक जी इनके प्रथम कुलपति बने। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी शिक्षक के रूप में अपना वह भूमिका निभाए। बोले भाई मैं पढ़ाऊंगा, भारतीय द्वारा निर्मित क्या है कि यह विद्यापीठ है तो यहाँ मैं खुद पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। राजेंद्र प्रसाद बहुत पढ़े लिखे थे और विदेश से जाकर के लॉ की भी पढ़ाई की थी, बहुत अच्छे मतलब कह सकते हो ना। इसमें ब्रज किशोर जी भी थे, सच्चिदानंद सिन्हा भी थे, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ के जो है टीचर भी थे जिन्होंने अपना अहम भूमिका निभाया।
अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर आपको जवाब देना है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई थी? 19 से 20 दिसंबर 21, 22-23 दिसंबर 21, 19-20 दिसंबर 20, 22-23 दिसंबर 1920। जल्दी से आप लोग बताओ कब आए थे? प्रिंस ऑफ वेल का आगमन कब होता है? जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है भाई, जल्दी से आप लोग बताओ भाई कब आए थे भाई, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ कि प्रिंस ऑफ वेल्स असहयोग आंदोलन के समय में प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना यात्रा कब होता है? 19 से 20 दिसंबर 1921 या 22 दिसंबर 1923 या आपका 19-20 दिसंबर? तो दोस्तों इसका उत्तर सी हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों 19 से 20 दिसंबर 1920 में यह प्रिंस ऑफ वेल कहाँ आए थे? तो पटना आए थे। जहां जाते थे वहां सब लोग जो है काला झंडा दिखाते थे और लास्ट में बेचारा जो है वापस वे चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्री राजेंद्र प्रसाद निम्न में से किस नगर पालिका के चेयरमैन बने? 1923 में दोस्तों क्या होता है कि नगर पालिका का दोस्तों इलेक्शन कराया जाता है और राजेंद्र प्रसाद को नगर पालिका का क्या बनाया गया? तो चेयरमैन बनाया गया। कहां से? गया, पटना, भागलपुर या मुजफ्फरपुर? तो आप लोग समझ गए होंगे ना। तो पटना के करीब में इनका घर था, तो कहां से बनेंगे? तो पटना से बनेंगे। पटना से चेयरमैन ये बने। और दोस्तों इलाहाबाद से जवाहरलाल नेहरू भी बन गए थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको जवाब देना है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण अपने जीवन के अंतिम चरण में किससे जुड़े रहे? जयप्रकाश नारायण जीपी की बात करते हैं कि अंतिम समय में किससे जुड़े रहे? तो दोस्तों आप जानते हैं समाजवादी कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करने के श्रेय जयप्रकाश नारायण को दिया जाता है। तो सर्वोदय आंदोलन से जुड़े हैं। सर्वोदय आंदोलन या आप कह सकते हो दोस्तों कि सर्वोदय आंदोलन का सबसे ज्यादा जो प्रभाव बेगूसराय में देखने को मिलता है, इसको भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो कि विनोबा भावे 1940 में प्रारंभ किए थे। ठीक है भाई, तो दोस्तों सर्वोदय आंदोलन जो है अंतिम समय में इनसे जुड़े रहे हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा इनका प्रभाव कहां देखने को मिलता है? तो सबसे ज्यादा प्रभाव इनका देखने को मिलता है हमें बेगूसराय के आसपास में। अगला क्वेश्चन है, अभी बिहार की ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा रहा है। अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा रहा है, यह हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? तो दोस्तों जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे यह कब दिया था, और यह दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे जरूर बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी। और एक बार फिर से आप लोग को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छी तरह से दिवाली मनाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय माता दी, वंदे मातरम, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर, वंदे मातरम।